जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी लोगों का सीबी क्लासेस में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी होगी काफ़ी बेस्ट चल रही होगी। तो जैसे हमने हर रोज़ आपके लिए एक एक चीज़ों पे वीडियो लेकर आया है, उसी तरह आज मैंने कुछ प्रमुख बंदरगाहों पे वीडियो लेकर आया है जो हर वर्ष जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत मोस्ट होता है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन बंदरगाह से रिलेटेड पूछता है। ठीक, तो अब बिल्कुल समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम अपने थीम पे चलते हैं। और आज हमारा जो थीम है वो क्या है? भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि भारत बंदरगाह किसे कहते हैं, ठीक, और ये बंदरगाह होता कहाँ है। तो बंदरगाह जो है ये जो समुद्र होता है, समुद्र जो होता है, आज समुद्र की सीमा जहाँ पर जो समुद्र की जो सीमा होती है, जहाँ पर मान लीजिए व्यापार किया जाता है, जहाज़ों से जहाँ जलयान से व्यापार होता है, तो हर जगह सीमा होता है कि जब जहाज़ आएगी, लोडिंग लेके आएगी या अनलोडिंग करना होगा तो किस सीमा पे वो रुकेगी। ठीक, तो बंदरगाह जो होता है वो समुद्री तट को कहा जाता है। ठीक है, समुद्री तट पे बंदरगाह बनाया जाता है जहाँ पे व्यापार जो अलग अलग देश से जो व्यापार होता है, जो प्रोडक्ट मंगाया जाता है, तो जितनी भी जहाज़ें होती हैं वो बंदरगाह पे ही आके रुकती हैं, यानी उनका सीमा वहीं पे सीमित रहता है। और वहाँ पे काम क्या चलता है? तो लोडिंग और अनलोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग का वर्क बंदरगाह पर ही होता है। ठीक, उसके बाद उसका तय किया जाता है कि वो कहाँ जाएगी। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले बात समझ लीजिएगा कि दो चीज़ है, एक पूर्वी है एक पश्चिमी है। ठीक, तो सबसे पहले हम पूर्वी तटों पर स्थित कुछ बंदरगाह समझ लेते हैं, उसके बाद हम पश्चिमी तटों का समझेंगे कि पश्चिमी तटों पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। ठीक, तो देखिए जैसे हमने एक ट्रिक आप लोग के लिए कराया है। ट्रिक क्या है? ए तूती बिपाशा को चेन्नई ला। अब तुम तो मजे के लिए चेन्नई लेके चले जाओगे उसको, बिपाशा को, हाँ, लेकिन मजे के लिए नहीं लेके जाना है। बिपाशा बसु नहीं हो, अभिनेत्री नहीं है। ठीक, तो ये हमने ट्रिक में बस उसको ला रखा है कि आप लोग को मतलब थोड़ा इंटरटेन हो जाए। ठीक, तो ट्रिक क्या है? ए तूती, और तूती किसी का हो सकता है नाम, तुम लोग में कोई हो सकता है। तो ए तूती बिपाशा को चेन्नई ला। तो भाई चेन्नई मत लेके जाना, नहीं तो क्या पता चले बोझ सर पे लग जाएगा, यानी खर्च पैसे का। ठीक, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं। ट्रिक क्या है तो देख लीजिए। ए तूती, अब बी को अलग कर दिया है, पासा को अलग, को चेन्नई ला। ठीक है ना? तो आप देखिए ए का मतलब एलोरा। एलोरा जो बंदरगाह है वो कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में है। ठीक, और उसके बाद तूती, तो तूती कोरिन जो बंदरगाह है वो भी कहाँ स्थित है? वह तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, उसका बी का मतलब विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम साउथ का, जितने भी हम एक चीज़ बता दें कि विशाखापट्टनम एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे साउथ की बहुत ज़्यादा मूवी वहीं से मतलब क्रिएट किया जाता है, मूवी बनाई जाती है। और एक प्रसिद्ध जगह है विशाखापट्टनम, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड मान लीजिए, या हर एक चीज़ से बहुत, ये दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख, इसको मान लीजिए प्रमुख ये स्थान है ये विशाखापट्टनम। ठीक, ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक, अब पासा, तो पासा का हमने सा को हटा दिया, तो प्रादीप। प्रादीप जो है ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। और ये किस रूप का है? तो कृतम है। अब एक मिनट आप लोग को डाउट होगा कि उड़ीसा तो एक राज्य का नाम हो गया, लेकिन कृतम क्या है? ठीक, तो देखिए कृतम वह चीज होता है जो बनावटी हो, यानी जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया हो, लेकिन उसका मेल जो हो वो किससे मिलता हो? प्राकृतिक से मिलता हो। ठीक,
जैसे कि नेचर जैसे बना दिया हो, मानव भी सेम वैसे ही निर्मित कर देता है, तो उसी तरह यानी मानव के द्वारा बनाई हुई चीज़ जो होती हैं अगर प्रकृति के समान दिखती है तो कृत्रिम है। ठीक है, तो आप इसको कृत्रिम से याद कर, कृत्रिम। उसके बाद को का मतलब, तो देखिए को का मतलब कोलकाता, जो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, उसके बाद से चेन्नई, तो चेन्नई क्या है, तमिलनाडु, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। और यहाँ पे बात आ गया अप्राकृतिक, तो अप्राकृतिक का मतलब आप लोग को सोच में हो गया अप्राकृतिक क्या हो सकता है। देखिए जो हमें नेचर से मिला है, यानी जो खुद ईश्वर ने बना के दिया है वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ठीक, और जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, जो बनावटी हो, जो नकली हो, सीधा समझिए जो खुद से निर्माण किया गया हो। कृत्रिम का भी मतलब क्या होता है, कृत्रिम का भी एक अर्थ होता है नकली। ठीक, अब देख लीजिए, एक होता है मुस्कान, बता दें कृत्रिम का मतलब नकली, मुस्कान ये होता है, आप कर सकते हो। ठीक, बनावटी, बनावटी बोल सकते हो इसको, इसको भी आप क्या बना सकते हो, इसको भी आप बनावटी बोल सकते हो। अप्राकृतिक को भी क्या बता सकते हो आप, बनावटी। ठीक है, इसको भी आप बनावटी बता सकते, यानी जो मनुष्य के द्वारा निर्माण हो। ठीक है, तो आप लोग एक बार और मैं रिपीट करा दे चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न क्या था, पूर्वी तटों पर स्थित बंदरगाह। ठीक है, तो पूर्वी तटों पर स्थित बंदरगाह, तो ट्रिक था, ट्रिक जो है एतुति विपाशा को चेन्नई ला, तो ए का मतलब एलोरा की, एलोरा तमिलनाडु, तुति तुतिकोरिन तमिलनाडु, बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पासा परिदीप उड़ीसा, कृतम को से कोलकाता पश्चिम बंगाल, च से चेन्नई तमिलनाडु अप्राकृतिक। अल्लाह का मतलब समझ लीजिएगा कुछ होना, इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में भी अगर आपको चाहिए तो ये तो हमारे चैनल पे हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, था पहले प्रश्न में कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो दूसरा हमारा प्रश्न क्या है कि पश्चिमी तटों पर स्थित बंदरगाह, यानी समुद्र के पहला तट, यानी पूर्वी तट का पहला प्रश्न था, यह पश्चिमी तट का है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रिक क्या है, कान्हा मामू को मंगल, कान्हा मामू को मंगल। अमंगल कामना करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि किसी का अच्छा हो, इसलिए तो कान्हा कान्हा से जो बात है, तो ये तो हम बता दें कान्हा जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे तो ईश्वर हैं, लेकिन हमने इनको जोड़ दिया है कि कान्हा मामू का मंगल, भाई उनका भी तो मंगल होना चाहिए, जिससे वो हमारा मंगल करते हैं तो उनका भी मंगल हो, वो भी खुश मतलब खुशहाल रहेंगे, तभी हमको खुशहाल रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले का को अलग कर दिया है, नाह को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया, मुंह को अलग कर दिया, को अलग, मंगल को अलग कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए का मतलब क्या, कंडाला, कंडाला बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये भी जान लीजिए, ये हमारा जो स्थित है प्राकृतिक कच्छ की खाड़ी में। अब देखिए, अब ये देखिए, और ये चीज यहाँ पे दो चीज, प्राकृतिक और ये दिखा है खाड़ी, तो देखिए ये जो बना होगा ना, इसी से बना होगा, खाड़ी जो होता है तो ये इसी चीज से बना होता है। अब ईश्वर के द्वारा ही वो ढाला गया चीज है, चाहे उसमें जहाँ पे जो भी पेड़ पौधे या जो भी चीजें उगे हुए हैं, तो ये टोटल चीज जो वहां पे उपस्थित है वो टोटल प्राकृतिक है, उसको खाड़ी कहा जाता है। ठीक, मुक्त बाजार क्षेत्र। अब वह जो क्षेत्र है, जो कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है, वो क्या है, वो मुक्त बाजार क्षेत्र है। यानी मुक्त का मतलब समझ रहे हैं ना, फ्री, जहाँ पैसा ना लगे, लेकिन मुक्त के सिर्फ बाजार के लिए। ठीक है ना, वहां पे आप जाके मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, नाहा, तो नाहा का मतलब क्या हो जाएगा, तो नाहा का मतलब जो है नहावा स्वा, नहावा स्वा। ठीक है, तो ये कहा इसका दूसरा जो नाम है उस नाम को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है, उसका क्या नाम है, नहास्वा नाम है। ठीक है, उसके बाद से माँ, तो माँ का क्या है, तो देखिए ये र है, इसको आप मंत्रा में समझिएगा, ये र है,
तो मारमा गोवा। अब देखो गोवा आइस को अलग कर दीजिए तो मारमा हो जाएगा गोवा। तो गोवा में जुआरी नदी। अब देखो गंगा में देखते हो ना खेलते हैं सब जुआ, सारिया में तो और भी खेलते होंगे जुआ। तो जे खेली जुआ तो पता करना का क्या हुई, ओकर धन हो जाई फुआ। तो इसलिए आप लोग जुआ के चक्कर में मत जाइए, मतलब जुआरी मत बनिएगा। लेकिन यहाँ पे गोवा में एक नदी है जिसका नाम क्या है, जुआरी नदी, ठीक है। जिसके बाएं तट पर, यानी बाएं तट पर क्या स्थित है, तो मारमा गोवा बंदरगाह स्थित है, ठीक है। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पे जो है मुंह, तो मुंह का मतलब सभी को पता चल जाएगा कि मुंबई, ठीक है। तो मुंबई, अब मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई जो है भारत का अगर जल स्तर की बात किया जाए तो सबसे बड़ा वो बंदरगाह है जो आपका ये मुंबई है, ठीक। उसके बाद से क्या कह रहा है, को का मतलब कोची, ठीक है। तो ये भी बहुत प्रमुख जगह है, कोची है, आप देख सकते हैं। तो ये केरल में स्थित है। तो कह रहा है कि इसका दिखे, इसको क्या कहाँ स्थित है ये, तो मालवार तट पर स्थित है। यानी कोची जो है वो मालवार तट पर स्थित है। और एक और कहाँ स्थित है, तो केरल के तट पर स्थित है, ठीक। उसके बाद से देखिए मंगल। तो मंगल का मतलब क्या हो जाएगा, तो मंगल का हो जाएगा न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार और आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को देख लीजिए, ठीक, अच्छे से एक बार देख लीजिए। प्रश्न क्या था, पश्चिमी तटों पर स्थित बंदरगाह, ट्रिक क्या है, कान्हा मामू को मंगल, ठीक है। तो का मतलब कंडाला, ना का मतलब नहावस्वा, माँ के मरमा गोवा, मुँह का मतलब मुंबई, को का मतलब कोची, मंगल का मतलब न्यू मंगलोर, ठीक। और अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, यानी बेस्ट लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। और जो हमारा जो तरीका है नॉलेज देने का, जो ज्ञान देने का, अगर सभी को अच्छा लगता है तो हो सकता है कि वो लोग हमें फॉलो करें। तो आप लोग से यही है। और कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ आपको कोई दे रहा है तो हो सकता है उसके बदले में उसको कुछ चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर चाहिए। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हमें भी कुछ हौसला मिले, उम्मीद मिले कि भाई लगे कि आप लोग मेरे साथ हो। कहा जाता है ना कि जिसके साथ जो रहता है वो बहुत मजबूत होता है, और जिसके पीछे कोई नहीं रहता वो देख तो अकेले घूमता है। तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो आप लोग एक ट्रिक ऐसा लगा, अगर बेहतर लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा यही मैं लास्ट में कहूँगा कि आप लोग शेयर करते रहिए। और मैं हर रोज़ आपके लिए एक एक टिप्स लेके आता रहूँगा, एक एक वीडियोस लेके आता रहूँगा जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तभी तो आप बोलोगे स्टडी का मतलब सुमित सर। ओके, तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।